हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो हमेशा हाई वोल्टेज पे ही क्यों ट्रांसमिट किया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आपने कभी ना कभी ट्रैवलिंग के दौरान बड़े बड़े टावरों को देखा होगा जिस पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लगे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये बड़े बड़े टावरों पर उतने सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि बड़े बड़े टावरों पर वो कई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इसलिए लगाए जाते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर क्या किया जा सके, ट्रांसमिट किया जा सकते हैं। क्योंकि वो जो टावर भी हैं उसके बनाने की खर्च, और जो जिसके ऊपर ज़मीन के ऊपर बनाया जाता है उसके लिए खर्च, और आजकल देख ही रहे हैं कि ज़मीन की कितनी कमी पड़ रही है, धीरे धीरे किसी भी योजना के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल पावर गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि बड़े बड़े टावरों पे ही मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का काम करना चाहती है। तो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि रास्ते में कि वो जो टावर लगे रहते हैं वो उस पर बहुत सारे कंडक्टर लगे रहते हैं। क्या आप वो जानते हैं कि वो टावर जो कंडक्टर लगे रहते हैं उस पर वो कंडक्टर की वोल्टेज की क्षमता कितनी होती है? कभी आपने सोचा? नहीं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि वो जो कंडक्टर लगे रहते हैं उनकी कम से कम तो क्षमता जो होती है 132 kV, 220 kV या 400 kV। मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडिया में जो हम लोग यूज़ करते हैं 765 kV जो ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। केवल ये जो वोल्टेज है ये ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो हम कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि ये हमेशा 765 kV, 132 kV, 200 kV, मतलब आप सोच के देखिए कि की का मतलब यहाँ किलो हो गया। तो ये 132 किलो, 132 किलो वोल्ट मतलब 1,32,000 वोल्ट हो गया। ये 2,20,000 वोल्ट हो गया। ये 4 लाख वोल्ट हो गया। ये 7.65 लाख वोल्ट हो गया। तो हम घर में केवल बस 230 वोल्ट यूज करते हैं, जो घर में सप्लाई आती है तो 220 वोल्ट होती है। यहाँ पर घर में हम सप्लाई जो यूज करते हैं केवल 220 वोल्ट पे यूज करते हैं, और ट्रांसमिशन हम क्या कर रहे हैं, ये लाखों में कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि हमारा जो ये ट्रांसमिशन है एक्चुअल आता है हमारे घर के लिए ही, और घर में जब आता है तो ये 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट ही यूज करते हैं या 400 वोल्ट यूज करते हैं फेस टू फेस। तो कभी हम ये सोचते हैं कि ये इतना हाई वोल्टेज पे क्यों कराते हैं? तो दोस्तों इसका एक ही रीज़न है कि जो हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है उसको लॉस को रिड्यूस करने के लिए होता है। रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ लॉसेस। अब चलिए दोस्तों ये समझ लेते हैं कि जब हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा लॉसेस कैसे रिड्यूस होता है। तो हम जानते हैं कि इतना वोल्टेज तो केवल हम ट्रांसफार्मर के थ्रू ही बढ़ा सकते हैं। जो 132 किलो वोल्ट है, 220 किलो वोल्ट है, 400 किलो वोल्ट है या 765 किलो वोल्ट है, इतना वोल्टेज हम केवल ट्रांसफार्मर के थ्रू ही बढ़ा सकते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है तो ट्रांसफार्मर में मान लीजिए कि ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। जब इधर से हम पावर देते हैं तो ये सेम पावर को क्या करता है, इधर रिवेल कर देता है। मान लीजिए कि इधर पी दिए तो ये भी पी देती है, लेकिन इसका मेन फंक्शन हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप और स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज को सिंपली समझ लीजिए बढ़ाने या घटाने के लिए। तो मान लीजिए कि हम इधर दे देते हैं 33 किलो वोल्ट, और मेरे को चाहिए इधर कितना, 132 किलो वोल्ट। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लगे रहते हैं इस कोर में, इधर एक्चुअली हम बस टर्न्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कि टर्न्स बढ़ाने से हमारा क्या हो जाता है, इधर वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर के थ्रू 132 भी प्राप्त कर लेते हैं, 220 भी प्राप्त कर लेते हैं, 400 भी और 765 भी। अब ये देखते हैं कि ये वोल्टेज हाई ट्रांसमिशन करने से हमारे लॉसेस कैसे रिड्यूस होते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि पावर का फार्मूला होता है VI cos θ। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में केवल VI लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस है ये इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका बस केवल पावर का फार्मूला हो जाता है VI। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर में दिए P = VI दे दिए, और हमको इधर मिल रहा है V सेम। लेकिन हम ये भी एक ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है या बढ़ा देता है। क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस रिड्यूस यानी कम कर देता है या बढ़ा देता है। तो मान लीजिए कि हम पावर दिए यहाँ पे 100 वाट,
और वोल्टेज हमारा मान लीजिए कि यहाँ, चलिए इसे मत समझिए, सिंपली आप समझ लिए कि मैंने क्या किया, इधर वोल्टेज और इतना करंट दिया, मेरे को इधर वोल्टेज क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो जब हम दूसरी साइड वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, पावर दोनों ओर सेम है, तो एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी जो करंट है इसमें क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हम इसी तरह क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज से जो ट्रांसमिशन में लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो हाई वोल्टेज प्राप्त करते हैं तो वोल्टेज तो मेरा बढ़ गया, 33 kV से 132 kV क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। लेकिन मान लीजिए कि जो इस साइड करंट है, ये इस साइड करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो भी हम ट्रांसमिशन करते हैं वो किसी न किसी मटेरियल के थ्रू हम करते हैं। क्या करते हैं, मटेरियल के थ्रू करते हैं। मटेरियल मतलब कि मान लीजिए कि कंडक्टर हो गया, तो एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं। केबल में ज़्यादा, केबल में हम कॉपर यूज करते हैं, लेकिन आजकल तो मैक्सिमम जगह एल्युमिनियम ही यूज किया जा रहा है। तो एल्युमिनियम की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी हो जाती है, जो R इक्वल टू ρL/A, इलेक्ट्रिकल वाले अच्छे से जानते होंगे। ये ये इस ये जो रजिस्टिविटी यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या होता है, सॉरी आपको दिखा नहीं, ये जो रजिस्टिविटी होता है ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और हम जानते हैं कि लॉसेस क्या होता है, लॉसेस हम जानते हैं I²R। मतलब कि जितना करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होगा, मान लीजिए कि इस कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रहा है और इसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, रो है, ρL/, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, एरिया भी इसका कांस्टेंट होगा, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा इसके रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो जितना हम इसमें करंट बढ़ाएंगे, ये लॉसेस, लॉसेस मतलब I²R, जो I²R है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें करंट जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारा लॉसेस क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसमिशन का काम करते हैं, कम से कम क्या करते हैं, इस कंडक्टर में, ये कंडक्टर है, इसमें हम कम से कम करंट रखना चाहते हैं। कम से कम क्या रखना चाहते हैं, करंट रखना चाहते हैं। जब हमारा करंट कम रहेगा तो इसका स्क्वायर और भी कम होगा, मतलब ये डेसिमल में जाएगा तब कम होगा, सॉरी, लेकिन यह पर करंट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी कम रहेगा। और जब इससे हमारा लॉसेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जब हम करंट को कम रखेंगे तो हमारा लॉसेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिड्यूस होने लगता है। इसलिए दोस्तों जो पावर ट्रांसमिशन होता है हमेशा वो हाई वोल्टेज पे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।